कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम चैप्टर 2 यानी कि द फिजिकल लेयर देख रहे हैं। बैलेंस सिग्नल्स, बाइपोलर एएमआई इनकोडिंग। देखिए, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का सीधा मतलब यह है कि जितना पॉजिटिव वोल्टेज हो उतना नेगेटिव वोल्टेज हो। तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो यह होगा कि ट्रांजिशन होगा और साथ में हम क्लॉक रिकवरी कर सकते हैं। जो बिट्स हम भेजेंगे ट्रांसमीटर से वो रिसीवर आराम से रिसीव कर सकेगा। अगर अनबैलेंस सिग्नल है तो प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि ये अनबैलेंस सिग्नल होगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाएगी जो कि प्रॉब्लम कर सकता है रिट्रीवल में, क्योंकि हम उतना ही भेजना चाहते हैं जिससे रिसीवर आराम से रिसीव कर सके। जैसे बहुत सारे ऐसे सिंबल हो सकते हैं जो रिसीवर एरर के साथ डिकोड करे, जो ना हो उसको वो रिसीव कर ले, या फिर उसको ये लगे कि ये चीज भेजी गई है जो कि गलती हो जाएगी। इसीलिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो बैलेंस्ड कोड यहां पर 2 वोल्टेज लेवल यूज कर सकते हैं लॉजिकली, जैसे 1 के लिए अलग और 0 के लिए अलग। लेकिन यहां एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो +1 वोल्ट जैसे हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 1 बिट के लिए, और 0 बिट के लिए क्या यूज करेंगे? आपको इसी का नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, -1 वोल्ट, तभी तो आप बैलेंस कर पाएंगे। तो अगर आपको 1 भेजना है, जैसे ट्रांसमीटर 1 भेज रहा है, तो ट्रांसमीटर करेगा क्या? क्या ये अल्टरनेट करेगा इस +1 से -1 के बीच में। ये अल्टरनेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी उसको हमें बराबर रखना है, 0 रखना है। एक तरीके से एवरेज आउट होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा किसी और बिट को करस्पॉन्ड कर जाएगा। इसी को हम बाइपोलर एनकोडिंग कहते हैं। बाइपोलर एनकोडिंग अगर हम टेलीफोन नेटवर्क में जाते हैं, इसी को एएमआई कहा जाता है, ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। बाइपोलर एनकोडिंग, एएमआई दोनों एक ही जैसी चीज है टेलीफोन नेटवर्क में, इसी को हम एएमआई कहते हैं। बस ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में 1 को कहा जाएगा मार्क, 0 को कहा जाएगा स्पेस। अब ये हो कैसा रहा है? देखिए, यहां 0 है, हम सीधा चल रहे हैं, 1 पे हमने किया इन्वर्जन कर दिया, 0 आया सीधे चले गए, 0 आया फिर सीधे चले गए। लेकिन जैसे ही 1 आया अब हम ऊपर नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना अल्टरनेट बिटवीन 1 एंड 0, तो यहां में नीचे आना पड़ेगा। ये नीचे आ गए, यहां पर आ गए, फिर 1 मिल गया तो अब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, फिर 1 आ गया तो अब नीचे की तरफ जाएंगे, अब 0 आ गया सीधे चले गए। इसे हम कहते हैं बाइपोलर इनकोडिंग। बाइपोलर इनकोडिंग या किसी भी इनकोडिंग की हम बात करें, वहां पर एक वोल्टेज लेवल हम इंक्लूड करते हैं। वोल्टेज इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि हम बैलेंस करना चाहते हैं। ज्यादा जीरोस से ज्यादा 1 नहीं होने चाहिए, ज्यादा 1 से ज्यादा जीरोस नहीं होने चाहिए, दोनों बराबरी में होने चाहिए। इसके लिए, इस बैलेंसिंग को अचीव करने के लिए कि भाई जो हमारा कोड है वो बैलेंस रहे, हमारे पास तमाम तरह की तकनीक है, 4B 5B जैसी, है ना। तो एक बेहतरीन तकनीक है जो हम यहां इस्तेमाल करते हैं, वो है 8B 10B लाइन कोड। अब 8B 10B लाइन कोड में होता यह है कि 8 बिट को हम मैप करते हैं 10 बिट में, यानी कि 8 बिट इनपुट मैप होता है 10 बिट आउटपुट में। 80% करीब एफिशिएंट है, जैसा 4B और 5B लाइन कोड हमने देखा था। होता यह है कि हम 8 बिट को लेते हैं, ये पूरे मान लीजिए 8 बिट है आपके, इस 8 बिट में 5 बिट अलग करते हैं, 3 बिट अलग करते हैं, इस 5 बिट को हम मैप करते हैं 6 बिट में, और इस 3 बिट को मैप करते हैं हम 4 बिट में, और फिर ये 6 और 4 जो बिट है उसको जोड़ देते हैं। इसको हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। इस कॉन्कैटिनेशन से ये बन गया 10 बिट। ठीक है जी। हर एक ग्रुप में कुछ इनपुट पैटर्न होते हैं जो हम आउटपुट पैटर्न में मैप करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि क्योंकि सारा काम बैलेंसिंग का है, तो नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस ये बराबर होने चाहिए तकरीबन। जैसे 001 को हमने मैप किया 1011 में,
अब देखें 001 में 2 जीरोज है और 1 1 है, तो ये बैलेंस तो नहीं है। इसको मैप किससे किया हमने? 1001 में। इसमें कितने जीरोज हैं? 2। कितने वंस हैं? 2। मैप हो गया, दोनों बराबर है ना। इसका मतलब बैलेंसिंग हो गई। पूरे कॉम्बिनेशन तो हमको नहीं मिल पा रहे हैं सारे के सारे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम कुछ और तकनीक अपनाते हैं। हर एक इनपुट पैटर्न को 2 आउटपुट पैटर्न से मैच कराते हैं, जिसमें एक आउटपुट पैटर्न तो नॉर्मल होगा, दूसरा जो होगा वो उसका क्या होगा? ऑल्टर, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। एक में एक्स्ट्रा 1 होगा और जो अल्टरनेट मैं कह रहा हूं उसमें एक्स्ट्रा 0 होगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर देखिए आपका 000 है ना। 000 को मैप कराया गया 1011 से या फिर 0100 से। तो क्योंकि हमारे पास पूरे नहीं है इसलिए हमने एक इनपुट पैटर्न को, हर एक इनपुट पैटर्न को 2 आउटपुट पैटर्न से मैच कराया। तो अब जब भी ये आएगा या तो ये लिया जाएगा या ये लिया जाएगा। और ये है क्या? ये जो आपको 0100 दिख रहा है जो दूसरा वाला, वो है क्या? भाई इसका कॉम्प्लीमेंट है। 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0, ये कॉम्प्लीमेंट ही तो है। अब आपका सवाल होगा कि भाई हम ये लेंगे या ये लेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? तो इसमें आती है डिस्पैरिटी। जो इनपुट बिट्स होंगे, जो इनपुट आ रहे हैं, इसको हम आउटपुट बिट से मैच कराएंगे या मैप कराएंगे। तो इस एनकोडर को, यह एनकोडर ये याद रखता है डिस्पैरिटी कितनी थी। अब आप बोलेंगे डिस्पैरिटी क्या है? डिस्पैरिटी का सीधा मतलब यह है कि कितने जीरोज या कितने वंस, 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं, जिससे सिग्नल अनबैलेंस है, जिससे सिग्नल आउट ऑफ बैलेंस है। कहने का मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 है और नंबर ऑफ वंस 3 है तो यह हो गया ना, आउट हो गया। एक 1 से आउट हो गया, या आउट ऑफ बैलेंस हो गया। हम तो बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो एनकोडर क्या करेगा? वो चूज करेगा कि अब मैं इसको लूं या इसको लूं, 0 को मैं ये असाइन करूं या ये असाइन करूं, क्योंकि इन दोनों में से वो ये देखेगा कि कौन सा असाइन करने पर डिस्पैरिटी कम से कम होगी। ठीक है जी। 8B और 10B में जो डिस्पैरिटी है वो ज्यादा से ज्यादा 2 बिट हो सकती है। इसका मतलब यह है कि सिग्नल बैलेंस ही रहेगा, बहुत कम ऐसा होगा कि सिग्नल अनबैलेंस रहेगा। एक और चीज ये है कि 5 वंस या 5 0 से ज्यादा नहीं हो सकते। कोई भी कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, यहां पे जो भी मैंने आपको बिट कॉम्बिनेशन बताया, अगर आप इसको 7 भी जोड़ते हैं, 5 वंस और 5 0 से ज्यादा नहीं आएगा कभी भी। पास बैंड ट्रांसमिशन या बैंड पास ट्रांसमिशन। देखिए जो बेस बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, खास तौर पे वायर्ड ट्रांसमिशन के लिए, इसमें आप ट्विस्टेड पेयर ले लें, कोएक्सियल केबल ले लें, फाइबर के लिए ले लें, तो कम्युनिकेशन बेस बैंड फ्रीक्वेंसी पे इन सारे वायर ट्रांसमिशन पे बहुत बढ़िया रहता है। सबसे बढ़िया अप्रोप्रिएट यही। जब आप वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात करते हैं या रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं, तो वहां हम ये वाली काम नहीं कर सकते। वहां पर हम वैसी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे जो 0 से स्टार्ट नहीं होती है। एक और इसमें संदर्भ आपको बताता हूं। अगर आप वायरलेस चैनल ले रहे हैं, ऐसा चैनल जिसमें आप बगैर वायर के आप बातचीत करना चाहते हैं, सेंडिंग रिसीविंग करना चाहते हैं, तो यहां पर जो लो फ्रीक्वेंसी है, बहुत कम, जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, उसको हम भेज सकते ही नहीं। उसका कारण क्या है कि जो एंटेना का साइज है वो तो वेवलेंथ के साइज के फ्रैक्शन में होता है। तो अभी एक एग्जांपल आपको दूंगा, आप समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही आप हाई फ्रीक्वेंसीज में जाते हैं तो वहां पर और सिचुएशन अलग हो जाती है। देखिए ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 किलोहर्ट्ज है। 15 किलोहर्ट्ज के लिए आपका जो साइज ऑफ एंटेना होगा वो आपको कितना चाहिए? 5 किलोमीटर का। तो जब आप बहुत बहुत कम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वहां पर जो एंटेना साइज देना होगा वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो आप नहीं दे पाएंगे। वायर के लिए भी, वायर की भी बात कर रहा हूं मैं,
किसी फ्रीक्वेंसी बैंड में अगर आपको सिग्नल रखना है तो जरूरी ये हो जाता है कि अलग अलग सिग्नल्स एक ही चैनल में आप डाल सकें, रख सकें। पास बैंड ट्रांसमिशन या बैंड पास ट्रांसमिशन, इसका मतलब ही यह होता है कि अलग अलग बैंड, आर्बिट्ररी बैंड फ्रीक्वेंसीज, इसको हम यूज करते हैं सिग्नल को पास करने के लिए। अब ये फ्रीक्वेंसी का बैंड कुछ भी हो सकता है, एक फ्रीक्वेंसी के लिए ये बैंड हो सकता है, दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए ये बैंड हो सकता है। तो इसी को हम कह रहे हैं आर्बिट्ररी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। अलग अलग बैंड, मतलब बैंड का मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा। उस परिधि में, उस बैंड में जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका हम यूज करते हैं सिग्नल को भेजने के लिए। हम कर क्या सकते हैं, बेस बैंड सिग्नल का इस्तेमाल करें। बेस बैंड सिग्नल का होगा, ये तो जीरो के अराउंड सेंटर्ड होता है, तो बेस बैंड सिग्नल लें, 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक आपको एक इसका रेंज मिल गया। इसको हम कर दें शिफ्ट, थोड़ा खिसका दें, जैसे यहां खिसकाया है। अब ये जो पास बैंड बन जाएगा, पास बैंड मान लीजिए खिसकाया हमने S से, ये मान लीजिए ये S है, तो ये कितना बन जाएगा, 0 से B में S जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा S से लेकर S प्लस B तक हो जाएगा। तो इससे इंफॉर्मेशन तो चेंज हो नहीं रही है ना। जो हम इसमें डाल सकते हैं वही इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिग्नल अलग दिखने लगेगा, बस ये होगा। इसमें रिसीवर पे क्या होगा, जो रिसीव करने वाला है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने एक खिसकाया है ना, इसको वापस यहां ले आए, क्योंकि जब हम इसको खिसका देंगे मतलब वी कैन शिफ्ट इट बैक टू बेस बैंड। इसको खिसका देंगे तो वापस बेस बैंड बन जाएगा। बेस बैंड में सिंबल को डिटेक्ट करना, बिट्स को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन जो हम पास बैंड ट्रांसमिशन के साथ अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं, या उस डिजिटल मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, बिट्स से सिग्नल्स या वेव फॉर्म्स, सिग्नल से बिट्स। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन जो हम पास बैंड ट्रांसमिशन के तहत अचीव करना चाहते हैं, वहां पर हम ये करते हैं कि जो कैरियर सिग्नल है उसको मॉड्यूलेट करते हैं जो इस पास बैंड पे हो, राइट। अब इसको इतना समझिए आप, अगर ये सब चीजें आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग गया होगा, तो हम चेंज करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, परिवर्तन करते हैं एम्पलीट्यूड का, फ्रीक्वेंसी का और फेज का। किसके लिए, कैरियर सिग्नल के लिए। तो अगर हम कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करके बता सके कि देखिए इस एम्पलीट्यूड पे 1 है, इस एम्पलीट्यूड पे 0 है, या इस फ्रीक्वेंसी पे 1 है, इस फ्रीक्वेंसी पे 0 है, या इस फेज पे 1 है, इस फ्रीक्वेंसी पे 0 है, तो यही तो हम चाहते थे, यही तो हम करना चाहते हैं। ASK या एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ये जो तरीका है डिजिटल मॉड्यूलेशन का, इसमें ये क्या होता है कि 2 बाइनरी वैल्यूज, मान लीजिए ये एक 0 है, एक 1 है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग एम्पलीट्यूड, किसका, कैरियर फ्रीक्वेंसी का। मान लीजिए आपकी ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है, कोई भी एक वेव ले लीजिए, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है आपकी। इस कैरियर फ्रीक्वेंसी का 0 के लिए हम एम्पलीट्यूड कर देंगे मान लीजिए ऐसा, और 1 के लिए हम कर देंगे एम्पलीट्यूड ऐसा। एम्पलीट्यूड तो ये होता है ना। तो एम्पलीट्यूड में अगर हम, जहां ये एम्पलीट्यूड मिलेगा उसका मतलब 0, जहां ये एम्पलीट्यूड मिल जाएगा इसका मतलब 1। तो एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करके हम यहां पर 2 बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें दिक्कत ये होगी कि एक तो नॉइस के लिए बहुत ज्यादा ये ससेप्टेबल है, नॉइस बहुत इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा अच्छी मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है ये। जो वॉइस ग्रेड लाइन है, टेलीफोन लाइन 1200 बीपीएस वाली, बिट पर सेकंड, वहां इसका यूज होता है। और जहां पर ऑप्टिकल फाइबर है, बहुत ज्यादा स्पीड वाली, वहां पर इसका उपयोग होता है ASK। थोड़ा और इस तरीके से समझिए कि ये आपका बिट स्ट्रीम है, इसको आपको भेजना है, किस पे भेजना है, आपको एनालॉग सिग्नल्स में भेजना है, यानी वेव फॉर्म में भेजना है। अब आपके पास ये कैरियर वेव है, तो कैरियर वेव्स कैसे रिप्रेजेंट करेगी इन बिट्स को, कैसे करेगी, एम्पलीट्यूड से। यहां देखें, जहां 1 आएगा वहां पर आप एम्पलीट्यूड दिखा दीजिए,
यहां तक देखिए ये एम्पलीट्यूड दिख रहा है आपको। जहां 0 आया वहां एम्पलीट्यूड मत दिखाइए, यहां पर ये एम्पलीट्यूड मत दिखाइए, यहां कुछ नहीं है। जहां 1 आया वहां पर यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड दिखा दीजिए, वह एम्पलीट्यूड हो गया। जहां 0 है वहां मत दिखाइए, ठीक है जी। तो इसी को हम कहेंगे ASK मॉड्यूलेटेड वेव। और जहां जहां जब रिसीवर पे ये पहुंचेगा तो जहां जहां इसको ये एम्पलीट्यूड दिखाई देगा इसका मतलब 1, जहां नहीं दिखाई देगा इसका मतलब 0, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इसमें दो अलग अलग एम्पलीट्यूड यूज करते हैं हम 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक से ज्यादा मतलब 2 लेवल से ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, आप अगर एक सिंबल पे एक से ज्यादा बिट भेजना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है। FSK यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, अब ये भी एक डिजिटल मॉड्यूलेशन का तरीका है। यहां पर जो कैरियर वेव है, ये आपकी कैरियर वेव्स हैं, इसमें ये जो कैरियर वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी कुछ और दिखाएगी, एक फ्रीक्वेंसी कुछ और दिखाएगी, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी 1 दिखाएगी, एक फ्रीक्वेंसी 0 दिखाएगी। ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब एम्पलीट्यूड और फेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा। जो फ्रीक्वेंसी है हर एक ड्यूरेशन में, अब इसको देखिए ये 1 और 0 कैसे बताती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मान लीजिए यहां से यहां तक आपके पास वेव है, तो या तो मैं वेव को ऐसे भेज सकता हूं या इसी दायरे में मैं ऐसे भी भेज सकता हूं। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई। हम इसको कह सकते हैं भाई इसको मान लो 0 या इसको मान लीजिए 1। ये तरीका हो सकता है। यहां पर आप देखिएगा कि एम्पलीट्यूड और फेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे यहां पर आया, आप देखें यहां पर इसी दायरे में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हमने कहा 1, जब रिसीवर इस ज्यादा फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा वो कहेगा 1 है। इसी तरीके से जब 0 हम कह रहे हैं तो यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड कम हो गया तो 0 हो गया। इसी तरीके से आपने सिग्नल भेज दिया। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, यहां पर 2 या 2 से अधिक आप अलग अलग टोन्स का भी यूज करते हैं। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर आपको एक बिट स्ट्रीम भेजनी है 10011 या 11101। इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी लो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड कम है। जब आप इसका FSK करेंगे तो आप देखेंगे जब 1 जाना होगा तब आप क्या करेंगे, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट यहां पर आएगा। जब 0 होगा तो जो ये लो फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट है वो आएगा यहां पे 0 की जगह पे, और इस तरीके से आराम से रिसीवर इसे रिसीव कर सकता है। फेज शिफ्ट कीइंग, फेज का मतलब होता है एंगल। तो जब हम एंगल का परिवर्तन करते हैं 1 के लिए अलग, 0 के लिए अलग, इसी को हम फेज शिफ्ट कीइंग कहते हैं। यह भी डिजिटल मॉड्यूलेशन का तरीका है। तो फेज शिफ्ट कीइंग में या PSK में जो फेज है कैरियर का, कैरियर वेव का, इसको हम परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि हम सिग्नल को भेज सके। अलग अलग फेज में अलग अलग आपकी बिट स्ट्रीम जाएगी। ओके, अगर मैं बाइनरी PSK के बारे में बात करूं, बाइनरी मतलब 2, तो हम यहां 2 अलग अलग सिग्नल यूज कर सकते हैं। एक हम यूज करेंगे जब फेज 0 होगा, एक हम यूज करेंगे जब फेज 180 डिग्री होगा। पहले मैं आपको फेज बता दूं, अगर आपको याद होगा ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर मैं एक लाइन इसी के ऊपर बना दूं तो फेज है 0। इसी लाइन को अगर मैं इधर ले आऊं तो एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है इसको 180 डिग्री कहेंगे। अगर यही लाइन है इसी के ऊपर रख दी तो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है ना। तो इसी को हम 0 कह रहे हैं, और जो 180 डिग्री पे गया एक्स एक्सिस से बना रहा है ये हो गया 1। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब बिट 0 होगा तो फेज 0, जब भी फेज 0 दिखाई देगा रिसीवर इसे रिसीव करेगा, वो कहेगा कि बिट हमको 0 मिला है। जब रिसीवर फेज 180 डिग्री रिसीव करेगा जो कैरियर सिग्नल है तो उसको 1 बताएगा। ठीक है जी। फेज शिफ्ट कीइंग, इसमें जो कैरियर वेव होता है उसको हम 0 या फिर 180 डिग्री में शिफ्ट करते हैं हर एक सिंबल पीरियड में। क्योंकि इसमें 2 फेजेस हैं इसके, इसलिए इसको BPSK
या बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग कह रहे हैं। बाइनरी यहां पर हम दो सिंबल के बारे में बता रहे हैं, ये नहीं कि जो सिंबल है उसमें दो बिट्स हैं। दो सिंबल मतलब अगर आप 0 और 1 भेजना चाह रहे हैं तो आपका ये बाइनरी हो गया। इसके अलावा आपका QPSK है। पहले मैं आपको यही बता देता हूं, फिर QPSK पे ले जाता हूं। देखिए यहां पर आप 1 भेजना चाह रहे हैं तो आप यहां पर गए, ये 1, लेकिन जैसे ही आप 0 पे गए आपने यहीं से चेंज कर दिया, ये जो है ना यहां पर आपने फेस चेंज कर दिया। फिर आप गए, क्योंकि 0 से 1 पे गए तो यहां पर आपने फेस शिफ्ट किया। क्योंकि यहां से 1 पे जा रहे हैं तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे गए आप 1 से 0 पे जा रहे थे, यहां पर आपने फेस शिफ्ट कर दिया 0 और 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब ये इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं आपको बताऊं कि हम जैसे दो हमने दे दिए, एक 0 और 180 डिग्री, तो यहां तो तमाम एंगल है, बहुत सारे एंगल है, क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। तो अगर हम चाहते हैं मान लीजिए एक साथ 2 बिट भेजना, तब हम क्या करेंगे कि ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 45 डिग्री। इसी लाइन को मैं यहां बना रहा हूं, ये कितना एंगल हो गया 135 डिग्री। इसी को यहां बना लिया जाए, अब ये एंगल कितना हो गया आपका 225 डिग्री। यहां पर ये लाइन बना ली जाए, अब ये पूरा एंगल कितना हो गया 315 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जब होगा तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जैसे 0 0 1 0 1 0 0 1 1, तो मान लीजिए 45 डिग्री है, इस पे हम 0 0 भेज सकते हैं। एक फेज 45 डिग्री पे, दूसरा 135 डिग्री पे हम 0 1 भेज सकते हैं। जो 225 फेस मिलेगा तो 1 0 मान लिया जाएगा, और जब 315 डिग्री होगा तो 1 1 मान लिया जाएगा। एक एग्जांपल हो गया। तो इसको आप इसके तहत समझिए, ये 45 डिग्री हो गया, ये 135, ये 225, ये 315 डिग्री। तो क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग का मतलब है, क्योंकि ये बाइनरी था तो दो सिंबल थे, यहां पर QPSK है, यानी कि 4 शिफ्ट्स है यहां पे, 1 2 3 4। अब हम ASK, FSK और PSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग, ये सारी स्कीम को जोड़ भी सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अगर हमको ज्यादा बिट्स भेजने हैं एक सिंबल पे तब हम ये कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है और फेज है, इनमें से किसी एक को ही यूज कर सकते हैं एक टाइम में, क्योंकि ये रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज ओवर टाइम होता है। किस हिसाब से फेज चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को तो फेज कहते हैं, इसी को तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें हम एक ले पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड और फेज को ले सकते हैं, इनको हम दो एक साथ ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में। अब आप देखें, इस जगह पे आ जाइए, इस फिगर में, इसको हम कॉन्स्टलेशन डायग्राम कहते हैं। इस फिगर में हम यहां पर 1 2 3 4 डॉट देख रहे हैं, इक्विडिस्टेंट है वो। ये किस पे है? अगर मैं ऐसे इसको जोड़ दूं और ये एंगल निकालने की कोशिश करूं, कितना डिग्री बनेगा? 45 डिग्री। इसी तरीके से इसको जोड़ूं और ये एंगल निकालने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? ये आपका 135। ऐसे इसको जोड़ूं, ये एंगल निकालूंगा एक्स एक्सिस से 225। इसी तरीके से ये एंगल निकालने की कोशिश करूंगा तो 315 डिग्री। तो 4 मिल गए ना हमको। इसका मतलब ये है जो फेज है इस डॉट का, वो क्या है? वो ये है कि जो ओरिजिन, इस ओरिजिन से ये एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसी को हम फेज कहेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा यहां से इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है, इसको हम एम्पलीट्यूड कह लेंगे। और मैंने आपसे कहा कि एम्पलीट्यूड और फेज दोनों यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो डायग्राम, ये अलग अलग डायग्राम जो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम। अब आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यहां पर 4 डॉट है, यहां पर कितने डॉट है? 16 डॉट है। अब इन 16 डॉट में हम क्या कर सकते हैं? यहां पर आपके 4 डॉट देख रहे हैं, ये कहां से आए हैं? 2 2 ज़ा 4। तो ये 2, यानी कि एक साथ आप 2 बिट्स भेज सकते हैं। 0 0 0 1 1 1 0 0, इस तरीके से भेज सकते हैं। ये 16 कहां से आए? 2 की पावर 4 से आए हैं। तो एक साथ आप 4 बिट भेज सकते हैं, यानी 0 0 0 1 0 1 0 0, ऐसे तमाम 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है जी। तो 16 कॉम्बिनेशन किसके? केवल फेज के नहीं, एम्पलीट्यूड के और फेज के दोनों के
हम यूज करेंगे और इसी मॉड्यूलेशन स्कीम में, ये वाला जो मॉड्यूलेशन स्कीम है, इसी के तहत हम एक सिंबल में 4 बिट भेज सकते हैं। इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या QAM 16। अब इसको समझने की कोशिश करिए काम कैसे करता है। काम ऐसे करता है कि ये जो डॉट है कितनी दूरी पे है, ये इतनी दूरी पे है। तो जब हमको 0101 भेजना होगा तो ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि फेज हो जाएगा 45 डिग्री, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक a। ठीक है, a मान के चलते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। बेसिकली ये a जो है 1/√10 है, तो मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको भेजना है, मान लीजिए ये 0010, तो क्या होगा, आप इसको देखिए कितना एंगल बना रहा है ये। यहां से आते हैं कितना एंगल है ये आपका है 135 डिग्री। तो इसका 135 डिग्री और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो भी आप ले, मान लीजिए 3a डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। जो भी डिस्टेंस आप ले लें यहां से यहां तक, जो भी स्कीम हम डिवाइस करेंगे, तो हर एक एम्पलीट्यूड और फेज के कॉम्बिनेशन पे 4 बिट भेज सकते हैं। इसी को हम QAM 16 या क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। यहां पर हो गया 64 कैसे बना आपका, इसका मतलब बना 2 की पावर 6, है ना जी। 2 की पावर 6 64 होता है, यानी एक ही सिंबल पे आप कितने बिट भेज सकते हैं, 6 बिट भेज सकते हैं। जब से आपको भेजना है 011010, एक सिंबल पे आप इतने बिट भेज सकते हैं, और इसी को हम कहेंगे QAM 64। यानी यहां पर हमने क्या कहा था जब 16 भेजा था, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये भी है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 64, यानी 64 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और ये 64 कॉम्बिनेशन दोनों किसके बन रहे हैं, एम्पलीट्यूड के भी और फेज के भी, राइट। ये हम बिट्स कैसे असाइन करते हैं, है ना, ये बिट्स कैसे असाइन कर रहे हैं, यहां पर तो 2-4 चीजें देखने वाली बात है। जब हम ये सिंबल्स असाइन, बिट्स कैसे असाइन करेंगे सिंबल को, कौन सा बिट कब असाइन करेंगे इस सिंबल को, इसको हमने कैसे किया। आप ये भी तो बोल सकते थे ये 1101 क्यों किया आपने, ये 0001 क्यों नहीं कर दिया यहां पर, ये भी तो कर सकते थे। हम इसमें कंसिडरेशन हमारा ये होता है कि छोटी सी अगर कोई त्रुटि हो गई, छोटा सा कोई नॉइस आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो बहुत बड़ा एरर ना आ जाए। तो इस तरीके से हम बिट वैल्यूज असाइन करते हैं एडजेसेंट सिंबल को, ताकि हमको कम से कम एरर मिले। तो हम कॉन्जिक्यूटिव बिट वैल्यू को आसपास के सिंबल में असाइन करते हैं। अब आप इस पे आइए, जैसे QAM 16 है, अगर मान लीजिए एक सिंबल आपका है 0111 और उसके पास का सिंबल है 1000, अगर मान लीजिए रिसीवर इसके पास का, इसकी जगह ये सिंबल पकड़ लेता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना जी। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि हम इसको ऐसे असाइन करें। आप देखिएगा कोई भी इसके पास में है, जो भी इसके पास में होगा, जो भी आसपास में होंगे, उनके बीच में केवल एक बिट का अंतर होगा, और एक बिट के अंतर वाले बिट कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड, यहां पर आप एग्जांपल देखिए, यहां पर आपको ABCDE दिख रहा है, और इसमें जो बिट असाइनमेंट है उन सब में केवल एक एक बिट का अंतर है। तो इसी को हम QAM कॉन्स्टलेशन कह सकते हैं, ग्रे कोडेड के द्वारा दिखाया गया ये वाला। ग्रे कोड मतलब एक ही बिट का एरर हो, तो अगर बाई चांस कोई एरर आता भी है तो ज्यादा बड़ा एरर नहीं आएगा। मल्टीप्लेक्सिंग, अब मल्टीप्लेक्सिंग की चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।